ये बेपर्दा गैर शरई काम करने वालों की तो वाह वाह करते हैं और शरीयत पे अमल दरामद करने वाली ख़वातीन को 7-7 साल की सज़ा देते। डील करने की बजाय जेल में मरना पसंद करूंगा। ये खान किसको बार बार कहता है कोई डील नहीं करूंगा? कौन डील की बात कर रहा है? मियाँ तो अंदर है या मियाँ भाग गया है? तो बेगैरती के फैसले की तरफ को बेगैरतों का इमाम भी तो खड़ा होना चाहिए। तो बेगैरतों का इमाम ताहिर अशरफी भी आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता वीडियो देखने वालों ने जो दुआएं दी हैं, जो कमेंट्स किए हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इसे लाइक करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक हक़ की आवाज़ पहुँचेगी। अल्लाह ताला आपको और जितने भी पहले जिन्होंने लाइक की है, देखा है, दूसरों तक पहुँचाया है, जज़ाए खैर अता फरमाए। मसला कल था बुशरा बीबी की इद्दत वाले मसले का। इद्दत में निकाह का मसला था और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि उलमा इस पर नहीं बोल रहे। उलमा कौन से उलमा से आप मुतालबा कर रहे हैं? उलमा तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह जो बड़े नाम जिनको आप जिनसे तवक्को करते हैं कि वो बोलेंगे, उन सब की गोटी किसी न किसी तरफ फिट है। वो बड़ी बड़ी कमेटियों के मेंबर हैं, वो बुलाए जाते हैं। वो सरकार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैसे बोलेंगे? अब वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। काश वो हक़ बयान करते तो ये अदालतें जो कुछ कर रही हैं, शायद ये अदालतें ये ना कर पाती। उलमाए हक़ जो हैं कम अज़ कम, अच्छा कुछ उलमा जो हैं वो इलेक्शन के झमेलों में लगे हुए। मौलाना फजलुर रहमान तो बोलेंगे नहीं। मौलाना फजलुर रहमान यहूदी पाकिस्तान में हुकूमतें उलट दें पलट दें, नई हुकूमतें नए एजेंट ले, मौलाना नहीं बोलेंगे। और बाकी बड़े बड़े मुफ्ती साहबान से भी फ़कीर का गिला यही है कि वो भी वक्त पे जब बोलना चाहिए, उनको हक़ बोलना चाहिए, उस वक्त हक़ के साथ खड़े होना चाहिए, उस वक्त नहीं होते। जिसका नतीजा ये है कि लोगों का आहिस्ता आहिस्ता अवाम का आहिस्ता आहिस्ता उलमा पे एतमाद उठता जा रहा है। अगर ये सारे उलमा तमाम मकातब फ़िक्र के सीटों को छोड़ के पूरी जमीयत अहले हदीस एक सीट साजिद मीर की सेनेट की सीट के लिए लगी हुई, इसी तरह और कई जमातें एक एक सीट के लिए मर रही हैं कि हमें किसी पार्टी से मिल जाए, हमें किसी पार्टी से मिल जाए। तो जो सीटों का पुजारी हो, जिसको हवस हो सीट की, अब वो हक़ क्या बोलेगा? हक़ बोलने वालों को तो करबला जाना पड़ता है। हक़ बोलने वालों को तो ग्वालियर के किले में जाना पड़ता है। हक़ बोलने वालों को कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हक़ बोलने वालों को कोड़े खाने पड़ते हैं। हक़ बोलने वालों को तमाम मराआत से दस्तबरदार होना पड़ता है। और हमारी तारीख़ उससे भरी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 7 साल बाद याद आया इदारों को, या जिस जाली आदमी ने इद्दत के निकाह में ये पटिशन दायर की, 2 दफ़ा तो अदालत ने उठा कर फेंक दी, तीसरी दफ़ा फिर लगवाई गई। और फिर उस जज को इतनी जल्दी थी कि मैं फ़ैसला करना है। एलिया को और खान साहब को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माने की सज़ा दी गई। खान साहब ने उस पर क्या कहा? खान साहब ने कहा यह केस मुझे जलील करने के लिए बनाया गया, मुझे सज़ा देने के लिए बनाया गया साइफर की, कि मैंने साइफर में बाजवे को और डोनाल्ड लू को बेनकाब किया। बुशरा बीबी ने कहा यह गैरत और बेगैरती की जंग है। कुरान पाक में निकाह और इद्दत के मसाइल बहुत वाज़ेह हैं। सारा कुछ सुनने के बावजूद, देखने के बावजूद, जज को पता हो, जज ने वीडियो भी देख ली कि एक बंदे का बयान उस वक्त कुछ था, 4 साल तक उसकी ज़ुबान बंद रही, वाह वाह करता रहा। वो कहता रहा खुद खावर माने का कि ऐसी नेक खातून मैंने नहीं देखी, ये बहुत पाकबाज है, ये बहुत नेक है, बापर्दा है, ये तहज्जुद गुजार है, ये अल्लाह अल्लाह करती रहती है हर वक्त, इसका दुनिया की तरफ ख्याल ही नहीं। ये सारा कुछ खावर माने का खुद कहता रहा 4-4.25 साल। सारे चैनलों पे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत में सलमान अकरम राजा ने पेश की।
लेकिन जज साहब को तो फैसला दिया गया था ना, जज साहब ने तो फैसला लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ फैसला दिया गया था, वो पढ़ के सुनाना था बस। वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में चंद हुक्मरान ऐसे देखे इस मनसब पे आके खातून अव्वल हो और ना उसे सरकारी दौरों में बेहिजाबी का शौक़ हो, ना उसे यहाँ टीवी पे मीडिया पे आने का शौक़ हो, वो बैरून मुल्क भी अपने खामद के साथ ना जाए गैरों की नज़र से बचने के लिए, और अगर जाए भी तो बाहिजाब जाए, पूरा इस्लामी शरी पर्दा करके जाए। यहाँ तो स्टेजों पे नाच रही हैं खड़ी होके, रोज़ाना नया मेकअप करके जाती हैं। ये मुत्तकी परहेज़गार हैं, ये बड़े दीनदार हैं, और जिनकी स्टेजों पे खड़ी हैं दोनों बड़े ख़ानदानों की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुशबू लगा के गैरों के लिए मेकअप करके बाहर निकलती है उस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत करते रहते हैं उस वक्त तक जब तक वो घर वापस ना आ जाए। तो यहाँ तो हम ये सारा मंजर देख रहे हैं। ये बेपर्दा गैर शरी काम करने वालों की तो वाह वाह करते हैं और शरीयत पे अमल दरामद करने वाली ख़वातीन को 7-7 साल की सज़ा देते। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि इद्दत का मसला, औरत की बात सुनी जाएगी, रज़ात, माहवारी के अय्याम और कुछ मसाइल शरीयत ने ऐसे रखे हैं जिनमें औरत की बात मानी जाएगी, उसके कहने पे फैसला दिया जाएगा। लेकिन उसका कहना नहीं माना गया। उसने भी कहा कि ये गैरत और बेगैरती की जंग है। बहुत खूब बात की। अब बहुत सारे इस वक्त गैरतमंद गैरत के साथ खड़े और बहुत सारे कुर्सियों और इक़्तिदार के लिए बेगैरती के साथ खड़े। खान साहब ने कहा कि डील करने की बजाय जेल में मरना पसंद करूँगा। तोशा खाना में जो सज़ा दी गई आज तक किसी को ना मिली। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, लेकिन जब सब केसेस ख़त्म हो गए, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी मजबूत केस ख़त्म कर दिया गया। मुझे डोनाल्ड लू और बाजवा को एक्सपोज करने की सज़ा सुनाई गई। अडयाला जेल में खान साहब ने साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, मैंने पाकिस्तान में मिन्नत करते हुए लीडर तो देखे हैं और 6 महीने जेल में रहने के बाद चीखे मारते तो देखे हैं। यहाँ मच्छर बड़ा काटता है, यहाँ गर्मी बहुत लगती है, यहाँ दिल घबराता है, और फिर डील करके भागते हुए तो देखे। इस शख्स को मैंने इक़्तिदार में बैठ के भी उस वक्त मैं हैरान होता था, ये खान किसको बार बार कहता है कोई डील नहीं करूँगा। कौन डील की बात कर रहा है? मियाँ तो अंदर है या मियाँ भाग गया है? तो बाद में पता चला कि वो वर्दी वाले साहब डील की बातें कर रहे थे। उनको डील की ज़्यादा फिक्र थी और उन्होंने को पहले इधर कर ली, फिर उधर कर ली, फिर उधर करना चाहते थे। उनके अपने मकासद, अपने नापाक मंसूबे थे जिससे मुल्क को कहाँ का कहाँ ले गए। उनका काम ये नहीं था, कहते रहे मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सियासत का भी बेड़ा गर्क कर गए, मुल्क में जमहूरियत का भी बेड़ा गर्क कर गए, मुल्क में अदलो इंसाफ का भी बेड़ा गर्क कर गए। आज एक और शख्सियत एंटर हुई है और उसको होना चाहिए था। मैं ख्वाब चुप देख रहा था कि वो क्यों खामोश हैं। एक गैरतमंद शख्स के साथ, गैरतमंद लीडर के साथ, एक गैरतमंद जोड़े के साथ गैरतमंद खड़े हैं, तो बेगैरती के फैसले की तरफ को बेगैरतों का इमाम भी तो खड़ा होना चाहिए। तो बेगैरतों का इमाम ताहिर अशरफी भी आ गया। ताहिर अशरफी का भी मैंने क्लिप देखा। ताहिर अशरफी साहब भी इस फैसले की जज से भी ज़्यादा, वो पिटीशन दायर करने वाले से भी ज़्यादा कह रहे हैं इस मुफ्ती को भी सज़ा मिल। वो सवाल करने वाले ने पूछा, मुफ्ती पहले कुछ कह रहा था अब कुछ कह रहा, तो कह रहे हैं मुफ्ती को भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो अशरफी साहब आप भी तो 4.25 साल मौज मेला करते रहे, निकाह तो उस वक्त भी था, तो आपको ये कहना चाहिए था, ये इरशाद फरमाना चाहिए था कि मुझे भी इस केस में सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने भी चगल मारी है, मैं भी दुनियावी मकासद के लिए, जिल्लत की रोज़ी कमाने के लिए, अब मैं भी सच को झूठ और झूठ को सच कहता रहा हूँ।
तुम तो कहते थे काबतुल्लाह में खड़े होकर मैं हलफ उठाता हूँ, काबे के गिलाफ को पकड़ के उठाता हूँ। मैंने ऐसा जुर्रतमंद, ऐसा गैरतमंद, ऐसा दयानतदार आदमी दुनिया में आज तक देखा ही नहीं है। जो हुकूमत गई, अगले दिन ही, जाने से एक दिन पहले ही आपको पता चल गया था, अगले दिन ही आपका बयान बदल गया। कुछ शर्म करो, क्यों उलमा के नाम पे बदनामी का दाग और बदनामी का धब्बा लगा रहे हो? ये मौलवियों वाली शक्ल बनाई हुई है। आपकी वीडियो सारी मौजूद है, आप क्या क्या का शरीयत का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए तुझे यार। कोई मुफ्ती फतवा दे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा मौजूद है शरीयत कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, बड़े मुफ्तियों के फतवे मौजूद हैं। तेरे बोलने की क्या ज़रूरत है? लेकिन जिन्होंने सजा देनी थी उन्होंने फतवे थोड़ा देखने, उन्होंने तो देखना है कि हम आदमी को कितना को किस तरह डरा सकते हैं, दबा सकते हैं, झुका सकते हैं। अब वो तो अपने उस काम पे लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह अभी तक खान डटा हुआ है, खान के इस डटने ने, खान के इस डील न करने ने, खान के जेल को तरजीह देने ने, खान के सजाओं को गले लगाने ने खान को कौम का हीरो बना दिया। आज लीडर परेशान हैं, बोरियां खोल के 5-5 हज़ार के नोट तकसीम कर रहे हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, रंग उड़े हुए हैं, दाढ़ी रखी हुई है और तारड़ ने नोट तकसीम कर रहा है। शर्म करो यार, ये इलेक्शन है, ये जमहूरियत है, ये खाक तुम जमहूरियत लाओगे। तुम पहले कहाँ थे? ना आवाम का पहले ख्याल नहीं आया। बस यहाँ ही ख़त्म करता हूँ ये कह के कि अल्लाह ताला इस मुल्क को इन डाकुओं, चोरों, लुटेरों से निजात अता फरमाए और ऐसे जज, ऐसे मुनसिफ, ऐसे अदल व इंसाफ वाले अता फरमाए कि अवाम का एतमाद जो है वो हमारी अदालतों पे बहाल हो जाए और मुल्क जो है आगे की तरफ चल पड़े।